हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजीज के बारे में। कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। जो डिजीज होता है, डिजीज बनता है दो वर्ड से, डिस एंड ईज। डिस मीन्स नॉट एंड ईज मीन्स कंफर्ट। ऐसा एक कंडीशन जिसमें जो ह्यूमंस होते हैं या जो इंडिविजुअल होते हैं वो कंफर्ट फील नहीं करते, तब हम कहते हैं कि वो डिजीज हो गया उसे। ओके, अब ये डिजीज जो होते हैं ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका कंजेनाइटल, दूसरा है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल डिजीज वैसे डिजीज को कहते हैं जो सिंस बर्थ प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो उस डिजीज के साथ ही पैदा होता है। उस टाइप के डिजीज को हम कहते हैं कंजेनाइटल डिजीज। और उसके कुछ एग्जांपल्स है लाइक टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मेनली फीमेल्स को अफेक्ट करता है और फीमेल्स में वो एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, तो इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। दूसरा है क्लाइनफेल्टर्स। क्लाइनफेल्टर्स मेल्स को अफेक्ट करता है और मेल्स एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के साथ जन्म लेते हैं, तो इस तरह के कंडीशंस होते हैं। दूसरा है आपका एक्वायर्ड। एक्वायर्ड होता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हम अपने थ्रू आउट द लाइफ किसी डिजीज को एक्वायर करते हैं। ये सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं होता और इसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। जो कम्युनिकेबल है वो इन्फेक्शियस है, मीन्स कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ये स्प्रेड हो जाता है, ये फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और इसके कुछ एग्जांपल्स है आपके कॉमन कोल्ड। जैसे किसी को भी कॉमन कोल्ड, जुकाम, सर्दी, खांसी होती है तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है थ्रू स्नीजिंग, कफिंग और छूने से भी फैलता है इस तरह की बीमारियां। तो दूसरा है आपका टीबी। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है और ये भी कफिंग के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है। उसी तरह इन्फ्लुएंजा भी है जो एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड भी एक हेल्दी पर्सन से दूसरे, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है। इसके दो टाइप्स हैं। पहला तो है डेफिशिएंसी डिजीजेस और एक दूसरी कैटेगरीज में हमने रखा है कैंसर्स को। तो कैंसर्स भी जो है वो स्प्रेड नहीं होते किसी में। और जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं ये किसी चीज की कमी होने की वजह से होती है। हमारे बॉडी में अगर सपोज कि विटामिन की कमी हो गई, जैसे कि विटामिन ए की कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी की कमी हो गई तो बेरी बेरी होता है, उसी तरह विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी होगा, डी की कमी हो गई तो रिकेट्स होंगे। तो हर विटामिन की कमी से कुछ ना कुछ डिजीज होता है। उसी तरह प्रोटीन की कमी से भी क्वासिओकर नाम के डिजीज होते हैं और मिनरल्स से भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन एक मिनरल है और अगर उसकी कमी हो गई तो उससे थायराइड होता है। तो इस तरह ये डिफिशियंसी डिजीजेस। दूसरा है कैंसर। कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल है, किसी में फैलता नहीं है और कैंसर बहुत ही हजार्डियस डिजीज है जो कि इसमें इंसान की डेथ भी हो जाती है। उसके बाद कॉमन अगर हम डिजीजेस की बात करें ह्यूमंस में तो कुछ है बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, कुछ आपके वर्म से भी होने वाले डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। और पैथोजेंस से होने वाले जितने भी डिजीजेस होते हैं वो सारे कम्युनिकेबल होते हैं, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। तो हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करते हैं। कुछ कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जिसमें कि सबसे पहला है आपका टाइफाइड। तो टाइफाइड एक बीमारी है जो कि आपके साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट है आपका साल्मोनेला टाइफी। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो ये होता है आपके कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। जब भी हम दूषित खाना और पानी को खाते हैं और पीते हैं तो ये बीमारी होती है। जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो गंदे खाने और पानी में प्रेजेंट होते हैं और जब उसको खाया जाता है तो फिर वो हमारे माउथ के थ्रू इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और हमारे इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं एंटेरोसाइट्स उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। उसके बाद इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 to 14 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि एंट्री ऑफ पैथोजन से लेकर सिम्टम्स के आने तक
का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मीन्स जिस दिन जो पैथोजन है वो हमारे बॉडी में एंटर करेगा और उसके बाद उस डिजीज का सिम्टम्स आना शुरू होगा हमारे बॉडी में, तो उतने दिन के टाइम को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, और वो इसका होता है 10 to 14 डेज। उसके बाद अगर सिम्टम्स की बात करें हम, तो इसमें सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, एंटेरिक फीवर होता है, मीन्स कि इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं एंटेरोसाइट्स वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिवाइड करने लगते हैं, प्रोलिफरेट करने लगते हैं, और इतना ज्यादा प्रोलिफरेशन होता है इंटेस्टाइन में कि उस टाइम पर इंसान की डेथ भी हो जाती है। उसमें बहुत ही ज्यादा हाई फीवर होता है, मीन्स 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एब्डोमिनल पेन होता है क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होता है इंसान को, एंड पल्स रेट जो होता है वो स्लो होता है, एंड हेडेक भी होता है। इसके अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि ये पता कैसे चलेगा कि इस इंसान को टाइफाइड हुआ है, तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं विडाल टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट है। उसके बाद इसके ह्यूमन कैरियर भी थी, एक मैरी मेलोन नाम की एक वुमन थी जो कि अमेरिका की रहने वाली थी, और वो एक कुक थी, और उसे हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं क्योंकि उसने अकेले 50 to 200 पीपल में ये टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसको स्प्रेड किया था, और इसी की वजह से इसको कहा जाता है टाइफाइड मैरी। बैक्टीरियल डिजीज में दूसरा एग्जांपल है हमारा न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया जो होता है ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से ये डिजीज होता है, और इसका अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो ये हमारा डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया है, और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन दो बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है इसमें, मीन्स कि ये स्नीजिंग और कफिंग से फैलता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं वो अगर स्नीज करे, छींके और खांसे, तो उनके बॉडी से, उनके माउथ से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और उस ड्रॉपलेट की वजह से जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें ये बैक्टीरिया चले जाते हैं, और उससे फिर वो हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद शेयरिंग यूटेंसिल्स एंड ग्लासेस विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कपड़े, बर्तन ये सब भी शेयर करोगे तो उससे भी ये बैक्टीरिया स्प्रेड होगा। सिम्टम्स की बात करें अगर, तो इसमें कफ होता है बहुत ज्यादा, और चेस्ट पेन होता है। जो आपके लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये हमारा ट्रैकिया होता है और ये ब्रोंकस है हमारा। देन ये ब्रोंकस बहुत सारे फाइन ट्यूब्स में डिवाइडेड हो जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और इन ब्रोंकियोल्स के एंड पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, और इस एल्वियोलाई के अंदर होता है गैसेस का एक्सचेंज, मीन्स O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है यहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि हम सांस लेते हैं तो ये एक्सचेंज यहाँ पर होता है। लेकिन इस डिजीज में क्या होता है कि म्यूकस और लिम्फ बहुत ज्यादा इस ब्रोंकियोल्स और इस लिम्फ, ये जो एल्वियोलाई है इसमें फिल्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं, पूरा का पूरा लिम्फ और म्यूकस ये एल्वियोलाई फुल हो जाता है। तो जब यहाँ पर एक्सचेंज के लिए ये जगह है और यहाँ पर म्यूकस और लिम्फ यहाँ पर भर गए, तो क्या होगा कि इस एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो अगर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, और प्रॉपर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से जो नेल्स होते हैं वो ग्रेइश और ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसमें मेनली ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। उसके बाद फीवर भी होता है और चिल होती है इसमें, मीन्स बहुत ज्यादा ठंड लगेगी और ठंड के साथ फीवर आएगा। इसके साथ ही बहुत सारे और भी कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं लाइक डिसेंट्री, टीवी, कॉलेरा, डिप्थेरिया, टिटनस, लेप्रोसी, ये सारे आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं। सो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।